पिछली कुछ वीडियोस में आपको होल स्टेप और हाफ स्टेप के बारे में बताया था। देखिए ये होल स्टेप हाफ स्टेप क्या है, इसका रोल क्या है, आपको मैंने समझाया था कि होल स्टेप क्या है। आप जब एक फ्रेट से अगले फ्रेट पर जाओगे तो ये हाफ स्टेप है। आप जब एक फ्रेट से अगले फ्रेट पर बिना जाए उसके अगले फ्रेट पर जाओगे, मतलब एक फ्रेट में छोड़कर उसके अगले फ्रेट पर जाओगे तो वो होता है होल स्टेप। ठीक, नेक्स्ट फ्रेट हाफ स्टेप, उसके अगले के अगला फ्रेट यानी होल स्टेप। ठीक, लेकिन ये होल स्टेप हाफ स्टेप इतने में ख़त्म नहीं हो जाता है। इसका अच्छा खासा रोल है किसी भी सॉन्ग के नोटेशन फाइंड करने में या कोई भी सॉन्ग निकालने में। ठीक है, इतना ज़्यादा टेंस ना हो, आपको मैं अभी ईजिली सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब आते हैं हम लोग मेजर और माइनर में। मेजर और माइनर कॉर्ड समझते समझते आप होल स्टेप और हाफ स्टेप और रोल भी समझ जाओगे, वो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड है क्या? बेसिकली आप जब कोई सैड सॉन्ग सुनते हो तो उस पर यूज़ होती हैं माइनर कॉर्ड्स। ठीक, लेकिन जब आप कोई हैप्पी सॉन्ग सुनते हो तो उस पर यूज़ होती है मेनली मेजर कॉर्ड्स। सैड सॉन्ग यानी माइनर कॉर्ड्स, हैप्पी सॉन्ग्स यानी मेजर कॉर्ड्स। ठीक, अब लोगों की यार ख्वाहिश रहती है कि भाई मैं स्टार्टिंग से ही कोई भी सॉन्ग प्ले करना सीख जाऊं, किसी भी सॉन्ग के कॉर्ड निकाल ले जाऊं। तो इसका भी तरीका है, तरीका बहुत ही आसान है अगर आपको उसकी ट्रिक आती है तो। ट्रिक क्या है, आपने मेजर और माइनर का फॉर्मूला याद कर लेना है, आपने अपनी स्केल फाइंड कर लेनी है, उसी के थ्रू स्केल फाइंड कर ली, आपने बीट सॉन्ग मैच कर लिया, हो गया। नहीं रुकिए, अच्छे समझाता हूँ। मेजर फॉर्मूला तो समझिए, मेजर फॉर्मूला होता क्या है। मेजर फॉर्मूला होता है होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। रिपीट कर रहा हूँ, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। बाकी स्क्रीन पे ऊपर फ्लैश होगा तो आप उससे चेक कर सकते हो अपना। फिर हम लोग आते हैं माइनर फॉर्मूले में। माइनर फॉर्मूला होता है होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप। फिर से सुनिए ध्यान से, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप। ठीक, अब ये मेजर फॉर्मूला आप कैसे यूज़ करोगे? आपने क्या करना है, आपने कोई भी फ्रेट उठाया, कोई भी फ्रेट उठाकर आपने किसी भी नोट पे फिंगर रख दी। आप भले आपको उसमें मेजर निकालना हो, आपको माइनर निकालना हो, आपको बस ये फॉर्मूला रटा है मेजर और माइनर का। आपने क्या किया, आपको मान लीजिए जैसे एग्जांपल जैसे सी का, ठीक है, आपने सी नोट पकड़ा। अब सी में भाई माइनर भी होगा, सी में मेजर भी होगा। अब आपको सी मेजर की स्केल निकालनी है। सिंपल समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, आपने सी मेजर की स्केल निकालनी है। आपको फॉर्मूला याद है भाई, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। आपने बस क्या किया, आपने नोट पकड़ा, एक फ्रेट आगे गए। अभी देखिए, अभी ये आप पहले थोड़ी समझ लीजिए, वीडियो के एंड में मैं अपने गिटार से आपको सब चीज़ प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप थोड़ी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपने क्या किया, मेजर फॉर्मूला लगाया, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। आपने जब ये फॉर्मूला लगाओगे आप तो किसी भी मेजर नोट की आप स्केल निकाल लोगे। ऐसी सेम प्रोसेस होता है माइनर पे। आपको किसी माइनर नोट की कोई स्केल निकालनी है तो आपने माइनर का फॉर्मूला लगाया, तो आपने उसके के थ्रू आपने उसकी स्केल निकाल ली। ठीक है, अब पिछली वीडियो में आपको याद होगा मैंने कुछ नोट्स के बारे में बात किया था, 6 स्ट्रिंग्स, ई बी जी डी ए ई, सबके नोटेशंस। आप सोच रहे हो यार कि मैंने इसके पिछली वीडियो में भी नोटेशंस की बात की, उसके पिछली वीडियो में भी नोटेशंस की बात की। नोटेशंस है ही इतना इंपॉर्टेंट कि आपको बार बार याद करवाना पड़ेगा। आपको अगर थ्योरी सीखनी है तो आपको नोटेशंस आने चाहिए बाय हार्ट। आपको अगर नोटेशंस लर्न है तो आप कोई भी सॉन्ग, कोई भी कॉर्ड निकाल लोगे, कोई भी लीड निकाल लोगे, आप कैसी भी तगड़ी से तगड़ी लीड फाइंड कर लोगे। आपको अगर नोट्स और उसके फॉर्मूलेज लर्न है तो दिमाग में बात ही फीड कर लीजिए। ठीक,
अब बात करते हैं नोट्स की। नोट्स कितने होते हैं? ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प। ठीक, जी शार्प के बाद एच नहीं आता है, सीधे ए वापस आ जाता है। ठीक, अब देखिए यार, अभी पिछली वीडियो में मैंने फ्लैट और शार्प की बात की थी। मेरे पास इंस्टा पे कमेंट आया कि भैया मेरे को शार्प और फ्लैट समझने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग में होती है। तो देखिए, इसका सिंपल शार्प और फ्लैट में इतनी पैनिक होने की ज़रूरत है ही नहीं। डोंट बी टेंस्ड, इसमें कुछ नहीं है। शार्प और फ्लैट इक्वल होते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक फ्लैट आगे जाओगे तो वो होल है, एक फ्लैट और आगे जाओगे तो वो आपका एक फ्लैट आगे जाओगे तो वो हाफ है, एक फ्लैट आगे के आगे जाओगे तो वो होल है। ऐसे ही देखिए, आप जब एक फ्लैट आगे जाओगे तो वो शार्प है, एक फ्लैट पीछे आओगे तो वो फ्लैट है। एग्जाम्पल एक समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने 3 नोट्स लिए, मान लीजिए मैंने लिया ए शार्प और बी। ठीक है, ए शार्प बी, मैं 3 लिए। अब ए के लिए वो ए शार्प है, बट बी के लिए वो बी फ्लैट है। आप जब किसी भी सॉन्ग वगैरह प्ले करोगे तो कोई आपसे कहे ना कि भाई यार ये फ्लैट प्ले करो, मान लीजिए इसने कहा कि यार आप चलो डी फ्लैट प्ले करो, आप कंफ्यूज ना होना, वो आपको इनडायरेक्टली सी शार्प प्ले करने के लिए कह रहा है, क्योंकि शार्प और फ्लैट सेम होते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ नोटेशंस बाय हार्ट याद कर लीजिए, मेजर और माइनर का फॉर्मूला बाय हार्ट याद कर लीजिए। ये 2 चीज़ आपको अगर याद है, आपको मेजर माइनर के फॉर्मूलेज याद हैं, आपको नोटेशंस याद हैं, तो आप किसी भी गाने को, इसकी चाहे लीड हो, चाहे रिफ हो, चाहे कॉर्ड्स हो, XYZ कुछ भी हो, आप इजीली फाइंड कर ले जाओगे। ठीक है, अब मैं आपको बताना भूल गया, ये जो होल स्टेप और हाफ स्टेप है, यार आपने सुना होगा या देखा भी होगा बहुत सी वीडियो में, कुछ लोग होल स्टेप को कैपिटल W से करते हैं डिनोट, हाफ स्टेप को स्मॉल w से, कुछ लोग हाफ स्टेप को कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं। देखिए, सबका डिनोट करने का तरीका अलग है। सिंपल आप बस ये समझो कि आप कंफ्यूज ना हो उस पर। ठीक है, कि उसने यार मैंने तो स्मॉल w समझाया है, उसने तो H बता दिया। आप बस समझो, उसको ध्यान से सुनो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इतनी भी कोई ज़्यादा वास्ट चीज़ नहीं है, फ्लैट, शार्प, होल स्टेप, हाफ स्टेप। ठीक, अब देखिए मेजर, जो मैंने बात की थी ना मेजर कॉर्ड्स, उसके पहले हमने आपसे बात की थी होल स्टेप हाफ स्टेप की। और जब मैं गिटार अपना उठाऊंगा तो आपको खुद ही समझा दूंगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये होल स्टेप हाफ स्टेप होता क्या है, जब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अब देखिए, अब वापस आते हैं मेजर पे। मेजर फॉर्म, जो मेजर कॉर्ड्स हैं उनके अंदर बेसिकली कौन सी कॉर्ड्स यूज़ होती हैं मेजर कॉर्ड्स के अंदर? पहली होती है मेजर, दूसरी होती है माइनर, तीसरी भी होती है माइनर, चौथी होती है मेजर, पांचवी आती है मेजर, छठवीं आती है माइनर और सातवीं आती है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड कॉर्ड्स इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती हैं। अभी आगे वाली वीडियो में आपको भी उसके बारे में समझाऊंगा, अभी तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, फिर से आता हूँ। मेजर पे पहली मेजर है, दूसरी माइनर है, तीसरी भी माइनर है, चौथी मेजर है, पांचवी मेजर है, छठवीं है माइनर और सातवीं है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड को भी भूल जाइए। ठीक है, इतना था थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक, माइनर जो है माइनर कॉर्ड्स का, उसको मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करके समझा दूंगा अच्छे से, आपको तब समझ में आएगा। इससे ऐसे बोल के चला जाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और देखिए नोटेशंस याद करने का सिंपल तरीका आपको मैं समझाया था, फिर से बताता हूँ। आपने कोई भी 6 में से कोई भी आपने स्ट्रिंग याद कर ली, इसमें नोटेशंस याद कर लिए और बस
आपने कोई भी स्ट्रिंग उठाई, आपने देखा या मान लीजिए आपने ऐसे बी की याद कर ली, बी स्ट्रिंग की आपने नोटेशन याद कर ली। बी के बाद आपका आएगा सी, फिर सी शार्प, फिर डी शार्प, फिर ई, फिर एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, फिर बी आ जाएगा वापस। ठीक है, आपने वो स्ट्रिंग याद कर ली, उसके 12 के 12 नोटेशन याद कर लिए। अब आपने फिर मान लिया आपने फिर वो डी स्ट्रिंग उठाई। अभी आप कंफ्यूज हो डी में क्या होगा, डी में क्या होगा। आपने जो सेकेंड स्ट्रिंग याद की है, अब उसमें देखिए डी कहाँ पर आ रहा है। डी के बाद के जो नोटेशंस हैं, डी के बाद के जो नोटेशंस हैं, आप सीधे उठा के उस पर कॉपी कर दो, यानी डी के बाद सीधे डी शार्प आ जाएगा। इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलिए थ्योरेटिकल पार्ट इसका हो गया। अब आते हैं जिसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट पे। पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। प्रैक्टिकल पार्ट का पहला पॉइंट, शार्प और फ्लैट का डिफ्रेंशिएशन, कि शार्प और फ्लैट सेम है कि डिफरेंट है कि क्या है। तो देखिए जो इसके लिए शार्प और फ्लैट सेम है, सेम कैसे है वो समझिए। जैसे ये एक फ्रेड है, हमने इस फ्रेड पे प्ले किया, तो जब इस फ्रेड के हम लोग आगे जाएंगे तो ये आपका शार्प है, लेकिन जब इस फ्रेड से हम लोग पीछे आएंगे तो ये फ्लैट है। और अच्छे से समझाता हूँ। आपने मान लिया कोई 3 नोट ले लिए, जैसे सी शार्प डी ले लिया आपने। अब जब हम लोग सी से एक फ्रेड आगे जाएंगे तो वो सी शार्प होगा, लेकिन जब डी से एक फ्रेड पीछे आएंगे तो वो सी शार्प नहीं, तो वो डी फ्लैट हो जाएगा। सिंपल। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आता है मेजर और माइनर स्केल। अब देखिए जो स्केल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, होल होल हाफ, होल 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 हाफ। अब ये होल होल हाफ क्या है, होल मतलब जैसे आपने ये फ्रेड पकड़ा, अब जब आप इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे जाओगे तो ये होल है, लेकिन जब इसके जस्ट नेक्स्ट वाला प्ले करोगे तो ये हाफ है। मेजर फॉर्मूला होल होल हाफ, होल 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 हाफ। अब देखिए ये जैसे सी मेजर कॉर्ड है, सिंपल। अब हम इसका ये जो इसका ये रूट नोट है सी का, हमने ये हमारा रूट नोट। और ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी स्केल का फॉर्मूला स्टार्ट होगा तो उसके रूट नोट के बाद से स्टार्ट होगा, जस्ट रूट नोट पे स्टार्ट नहीं होगा। अब ये सी रूट नोट कैसे हुआ, हम लोग अब कोई भी रूट नोट कैसे फाइंड करते हैं, पहले छोटा सा समझ लीजिए। जैसे सी है, अब भाई ये आपका ई, ये बी, ये जी, ये डी, ये ए है, ए स्ट्रिंग है तो ये ए शार्प हुआ। फिर ये बी हुआ, बी का बी शार्प होता नहीं है तो लेफ्ट सी आ जाएगा, ये सी हो गया। ठीक, अब इसका होल ये हुआ, होल होल हो गया। फिर इसका जैसे ये इसका होल हो गया, फिर एक होल आया, फिर एक हाफ आया। ठीक, फिर एक होल आया, फिर एक होल आया, फिर एक होल आया, फिर एक हाफ आया। ऐसे वापस जाइए। सा रे गा मा प दा नी सा नी दा प म ग रे सा। आप चाहे किसी भी उठा लीजिए, जैसे हमने यहाँ से उठाया। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला याद है, होल होल हाफ, होल 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 हाफ। अब ये है, अब इसका मैंने होल मारा, यहाँ पे आ गया होल। जैसे ये था, देखिए चाहे यहाँ से ले लो, जी स्ट्रिंग से लीजिए, जी स्ट्रिंग से एक ये होल हुआ, ये होल हुआ, ये हाफ हुआ, फिर ये होल आया, फिर ये होल, फिर ये होल, फिर ये हाफ। आप ऐसे करके किसी भी फ्रेट से यहाँ से लेकर 12 तक आप कहीं पे भी किसी भी नोट की स्केल यानी कि सरगम फाइंड आउट कर सकते हो सेम फॉर्मूले से। ठीक है, अब मेजर कॉर्ड में जो मेजर स्केल होती है उसमें कौन सी कॉर्ड्स आती हैं। पहली आती है आपकी सी मेजर कॉर्ड, मेजर पहले आती है मेजर, फिर आपकी दूसरी आएगी माइनर, ये देखिए, फिर आपकी तीसरी आएगी माइनर, फिर चौथी आएगी आपकी मेजर, फिर चौथी आएगी फिर आपकी आएगी मेजर, फिर आपकी आएगी माइनर, फिर आपकी आएगी डिमिनिश्ड। इतना कोई इसका मैटर नहीं करता है, बेसिकली इतनी कॉर्ड्स थी। पहला आपका आया मेजर, दूसरा आपका माइनर, तीसरा आपका माइनर, चौथा आपका मेजर, पांचवा आपका मेजर, फिर आपका लास्ट आपका माइनर।
ठीक। अब आते हैं हम लोग माइनर स्केल पे। बात हो गई मेजर की, अब आइए माइनर पे। अब वो उसका फॉर्मूला क्या होता है माइनर का? उसका फॉर्मूला आता है होल हाफ होल होल हाफ होल होल। फिर से सुनिए, होल हाफ होल होल हाफ होल होल। ये सी पकड़ी, ठीक। अरे सी माइनर कॉर्ड होती है, सी माइनर कॉर्ड, ये आपकी सी माइनर कॉर्ड है, सिंपल, ठीक। अब भाई ये रूट नोट तो ये होगा ए शार्प बी सी, ये आपका रूट हो गया। अब इसका होल समझिए, इसका क्या फंडा है। होल, ये रूट नोट सी, ये हो गया होल, ये हो गया हाफ, होल हाफ होल होल हाफ होल होल। सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसमें कौन से कॉर्ड आती हैं? पहली आपकी आएगी माइनर कॉर्ड, ये हो गई आपकी सी माइनर कॉर्ड, ठीक। सेकंड आएगी आपकी डिमिनिश कॉर्ड, ये देखिए डिमिनिश कॉर्ड हो गई। डिमिनिश कॉर्ड इतनी मैटर नहीं करती, बट फिर भी आप सीख लो, स्पेशली माइनर के केस में। ये देखिए, ये होगी आपकी पहली आती है सी माइनर, फिर आपकी आती है डिमिनिश कॉर्ड, फिर आती है आपकी ई फ्लैट मेजर कॉर्ड, ये आपकी ई फ्लैट मेजर कॉर्ड हो गई। फिर आती है आपकी एफ शार्प माइनर कॉर्ड, सॉरी एफ माइनर कॉर्ड। फिर आती है आपकी जी माइनर कॉर्ड, जी माइनर कॉर्ड आती है फिर आपकी, ये रही जी माइनर कॉर्ड। फिर आती है आपकी जी शार्प मेजर कॉर्ड। फिर आपकी लास्ट आती है बी फ्लैट मेजर कॉर्ड, ये हो गई आपकी बी फ्लैट मेजर कॉर्ड, बी फ्लैट मेजर कॉर्ड। अब देखिए, अब बात हो गई भाई मेजर और माइनर स्केल की, उसके सरगम की, उसके कॉर्ड्स की। बात हो गई स्केल की, मेजर और माइनर के स्केल की, कॉर्ड्स की, फॉर्मूले की। अब भाई ये स्केल को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए आपने क्या किया, आपने देखिए अब सिंपल एक फंडा समझिए, कोई भी सॉन्ग है या तो मेजर में आएगा या फिर आएगा उसमें माइनर में। क्या क्या हमारी आपने यहाँ से कोई भी स्केल प्ले की मेजर की, ठीक। जैसे हमने ये मेजर प्ले की, अब ऐसे आपने वो सॉन्ग सुना होगा बारिश, टू स्टेट्स का बारिश सुना होगा आपने, ठीक है। अब आप कोई भी सॉन्ग ले लिए, मान लिया अब जैसे आप, चलिए अब बारिश को सीख लेते हैं, थोड़ा सा वो आपको समझ में आ जाए कैसे प्ले हो रहा है। अब मान लीजिए हमें सॉन्ग नहीं आता प्ले करना, ठीक है। अब हमें भाई स्केल पता है, हाँ ये होती है मेजर और ये होती है माइनर स्केल। अब हमने क्या किया, हमने इस पर लगाया, ये हमने लगाई इसमें मेजर स्केल। अब देखिएगा, अब देखिए आप कुछ फील हुआ सॉन्ग का। हमने क्या किया, हमने बस नॉर्मल ये प्ले किया है मेजर स्केल। अब ये स्केल प्ले करते करते सॉन्ग देखिए अपने आप आ गया, देखिएगा। ये समझे? देखिए और अच्छे से आपको समझाता हूँ, फिर से बताता हूँ। देखिए आपने क्या करना है, आपने दोनों जो स्केल हैं मेजर और माइनर, आपने उसको प्ले करना है। मन में आपको सॉन्ग प्ले करना है, या आपके पास, देखिए अभी मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है फिलहाल, तो मैं सॉन्ग में प्ले करके आपको मैच करके दिखाता, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे देखिए, अब चेहरे में तेरे जैसे लाइन है उसकी, बारिश की। अब ये मेजर है, सारे
सा रे गा मा पा धा नी दा पा मा गा रे सा। अब ये सा रे गा मा पा धा, धा, सा रे गा मा पा धा, सा रे गा मा पा धा। अब ये धा पा गा मा आ गया, आप खुद ही फील करो, ठीक है। अब ये सॉन्ग कटा ना, आप देखिए ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीमे धीमे आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको नहीं आएगा, फिर अगले दिन भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप प्रॉपर सॉन्ग सुनोगे। अब देखिए आपको इसका ये जो हमने एक स्टेप आगे बताया था, इसका स्थानीय स्टेप अगर देख रहा है तो आपने सॉन्ग प्ले किया, आपको क्या करना है, आपने फिफ्थ स्ट्रिंग पे हर एक नोट प्ले करना है, हर एक नोट। आपने एक एक नोट प्ले करना है। आपको देखना है कि कौन सा जो आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो, जो उसका नोट है वो कहीं पे ना कहीं पे मैच होगा ही होगा। यहाँ से लेकर 12 तक, फिर 6 पे भी, इन दो फिफ्थ और जो ये फिफ्थ और सिक्स स्ट्रिंग्स पे आपको पूरा फर्स्ट से लेकर 12 तक नोट्स प्ले करने हैं सारे। कहीं ना कहीं सॉन्ग मैच होगा ही ना। फिर जो सॉन्ग प्ले, फिर जो जहाँ पे नोट मैच होगा आपका, आपको उसको एज अ रूट नोट लेके चलना है, मतलब जो उस नोट आपको मैच करना ही करना है। अभी ऐसे आप कोई भी सॉन्ग प्ले करना, जैसे वो बारिश प्ले करना, जब आप मैच करने की कोशिश करना तो आपको देखिए ये फील हो जाएगा कि ये जो नोट है, ये जो मैं प्ले कर रहा हूँ अभी, ये नोट डांस सुनना तो ये गाने में मैच होगा ज़रूर, ये आपका मैच होगा यार नोट, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ये सी है, सी नोट है ये। अब आपने ये नोट भी जब आप सरगम प्ले करते हो, ये वाली सा रे गा मा पा धा नी सा सा, अब ये यहाँ पर भी आया ना सा, ये सी, ठीक है। जैसे सी डी ई एफ जी ए बी सी, सा रे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, ठीक है। आपने नोट प्ले किया, ये नोट मैच हो रहा है, आप सेम नोट में ये मैच किया, आपने सेम सरगम यहाँ से प्ले की। अब देखिए यार, आप बहुत से लोग कहते हैं भाई हमें थ्योरी नहीं सीखनी, हमें सिर्फ नॉर्मल बताओ कि सॉन्ग कैसे प्ले होता है। अब आपको थ्योरी नहीं आती है, आपको ये मेजर माइनर स्केल नहीं पता क्या है, बस आपको हाँ कॉर्ड्स पता है कि भाई इसमें ये कॉर्ड्स आती है, इसमें ये कॉर्ड्स आती है, तो आपने क्या करना, आपने मान लीजिए कोई भी सॉन्ग प्ले किया। अब देखिएगा जैसे ये लाइन है, चेहरे में ठीक है। आपने क्या किया, अब आप सेम गाना उस पर प्ले कीजिए माइनर स्केल पे, ठीक है। ये सी शार्प, ये रहा सी माइनर कॉर्ड, ठीक है। ये चलिए एफ माइनर कॉर्ड, ये देखिए मैच नहीं हो रही है, आप खुद ही आपको फील हो रहा होगा ये सॉन्ग इसमें मैच नहीं हो रहा है, लेकिन जब इसको मेजर में प्ले कर रहे हैं तो देखिएगा ठीक है। तो सिंपल है, आपको एक एक नोट प्ले करना है, आपको नोट मैच करना है सॉन्ग से। आपने सॉन्ग से नोट मैच किया, आपको जो भी नोट मैच हो, अब मान लीजिए ये नोट मैच हुआ, ठीक है। आपको याद करना है हाँ ये कौन सा नोट है। अब ये भाई ए स्ट्रिंग है तो ये ए शार्प हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। अब जैसे ये थोड़ा सा हाई नोट पर है, ठीक है, और आपको इसी सी नोट को तो सा लो स्ट्रिंग में लेना है, लो नोट पर। जैसे सी हो गया मान लीजिए, अब आपको
मैच की कोशिश करना है। इससे थोड़ा सा मैच कर नहीं भी होता है, बट कोशिश कीजिए मैच होगा। ठीक है, आपने मैच नोट्स किया, आपने मैच किया, फिर आपने मेजर और माइनर स्केल आपने प्ले की, आपने देखा मेजर में नहीं आ रहा तो आपने प्ले किया माइनर में। हाँ भाई, उस पर माइनर में ये सॉन्ग कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, तो आपने क्या किया, देखा आपने कौन सा नोट प्ले हो रहा है, उसको आपने कहीं पे लिख लिया। फिर आपने कोई नोट लिखा, हाँ भाई ये नोट प्ले हो रहा है, ये नोट ऐसे मैच हो रहा है, तो आपने वो लिख लिया। फिर आपने क्या किया, दोनों को मिलाया। तो अब ये आपको खुद ही फील होगा कि जो आपने 2 नोट या 3 नोट या 4 नोट जो आपने फाइंड किए हैं, जो नोट्स आपने फाइंड किए हैं, वो कहीं ना कहीं सॉन्ग से रिसेंबल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ ये नोट ये सॉन्ग से मैच हो रहा है, ये प्ले हो रहा है। ठीक, सिंपल है। और अब जिसको कॉर्ड्स समझनी है, कॉर्ड्स में क्या, आपने कोई भी सॉन्ग प्ले किया, आपने मेजर और माइनर की आपने कॉर्ड्स प्ले की, हेडफोन लगा के जैसे भी आपको स्पीकर पे जैसे ही प्ले करना है आपने सॉन्ग प्ले किया, उसके बाद आपने अपने कॉर्ड्स प्ले करने की कोशिश की, उसकी मेजर की माइनर की, आपने हाँ भाई किया मैच कि ये मेजर में आ रहा है कि उसमें आ रहा है माइनर में। जब आपको लगा कि भाई इसमें आया, तो आपने मेजर की कॉर्ड्स आपने सारी प्ले की, हाँ आपने ऐसे 3-4 कॉर्ड्स प्ले किया, ये इसमें हो गया मैच। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सॉन्ग मेजर में है कि माइनर में है। और मैंने आपको एक हिंट और दिया था, मेजर यानी हैप्पी, माइनर यानी तो सैड। ये भी आपको हिंट दे सकता है समझने के लिए। बाकी कॉर्ड्स भी है आपके लिए हेल्पफुल, आप कॉर्ड्स के थ्रू भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब बाकी अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे शाम 7 बजे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत।